नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कपिल मुनि के सांख्य दर्शन की। भारत के प्राचीन दार्शनिकों में कपिल मुनि का नाम सबसे श्रेष्ठ दार्शनिकों में गिना जाता है। वे एक ऐसे दार्शनिक थे जिनका दृष्टिकोण अद्वितीय था और अपने समय में वे अपने आप में एक अलग श्रेणी में खड़े थे। उनकी दार्शनिक विचारधारा को सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत इतने आश्चर्यजनक और गहन थे कि वे अपने समय के अन्य विचारकों से बिल्कुल अलग दिखाई देते थे। कपिल मुनि का मानना था कि सत्य को प्रमाणों के आधार पर ही स्वीकार करना चाहिए। सांख्य दर्शन का यह पहला और मूलभूत सिद्धांत था कि बिना प्रमाण के कोई भी सत्य स्वीकार नहीं हो सकता। कपिल मुनि ने सत्य को सिद्ध करने के लिए केवल दो साधनों को मान्यता दी, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष का अर्थ है किसी वर्तमान वस्तु का वास्तविक रूप में अपनी इंद्रियों द्वारा या मानसिक रूप से ग्रहण करना, अर्थात जो कुछ हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। वहीं अनुमान को उन्होंने 3 प्रकार का बताया है। पहला, कारण से कार्य की ओर, जैसे बादलों को देखकर यह अनुमान लगाना कि बारिश होगी। दूसरा, कार्य से कारण की ओर, जैसे घाटियों में नदियों का उफान देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि पहाड़ों पर बारिश हुई होगी। और तीसरा, समानता के आधार पर, जैसे ये देखकर कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, अर्थात स्थान बदलता है, तो इसका अर्थ है कि वह गति करता है। उसी तरह तारों के अलग अलग स्थानों पर दिखाई देने से यह अनुमान लगाना कि वे भी गति करते होंगे। कपिल का यह तर्क दर्शन को तर्क संगत और वैज्ञानिक आधार प्रदान करता था। उनका अगला सिद्धांत सृष्टि और उसके कारण से संबंधित था। कपिल मुनि ने इस धारणा को सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसी कोई एक सत्ता या ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की। उनके अनुसार जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह अपने कारण में पहले से ही मौजूद होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है या धागों से कपड़ा तैयार होता है, वैसे ही सृष्टि भी अपने मूल तत्वों से ही प्रकट होती है। ये उनका पहला तर्क था, जिसके आधार पर उन्होंने ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना के सिद्धांत को नकारा। लेकिन इसके अलावा भी उनके पास कई अन्य तर्क थे जो उनकी इस मान्यता को मजबूत करते थे। कपिल मुनि का कहना था कि असत, अर्थात जिसका अस्तित्व नहीं है, वह किसी क्रिया का विषय या किसी रचना का कारण नहीं बन सकता। उनके अनुसार कोई भी नई सृष्टि नहीं होती है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह अपने मूल पदार्थ का ही रूप है। उत्पाद अपने मूल तत्वों से अलग नहीं है, बल्कि वह उनमें पहले से ही विद्यमान होता है। साथ ही यह भी तय है कि एक निश्चित पदार्थ से ही एक निश्चित उत्पाद बन सकता है और एक विशिष्ट पदार्थ ही विशिष्ट परिणाम दे सकता है। इस तरह कपिल मुनि ने सृष्टि के निर्माण को एक स्वतंत्र प्रक्रिया माना, जिसमें किसी बाहरी सत्ता की आवश्यकता नहीं थी। फिर सवाल उठता है कि इस प्रत्यक्ष विश्व का स्रोत क्या है। कपिल ने कहा कि विश्व 2 प्रकार की चीजों से बना है, व्यक्त जो प्रकट है और अव्यक्त जो प्रकट नहीं है। व्यक्त वस्तुएं यानी जो दिखाई देती हैं, वे अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तुएं सभी सीमित आकार की होती हैं और यह विश्व के स्रोत की प्रकृति के विपरीत है। सभी व्यक्त वस्तुएं एक दूसरे से समानता रखती हैं, इसलिए कोई भी एक वस्तु दूसरी का अंतिम स्रोत नहीं हो सकता है। इसके अलावा चूंकि ये सभी किसी स्रोत से उत्पन्न होती हैं, ये स्वयं उस स्रोत का गठन नहीं कर सकती। कपिल मुनि ने आगे तर्क दिया कि कार्य अपने कारण से भिन्न होता है, हालांकि वो उसी कारण से बना होता है।
इसलिए विश्व स्वयं अपना अंतिम कारण नहीं हो सकता, ये किसी परम कारण का परिणाम है। जब उनसे पूछा गया कि अव्यक्त को क्यों नहीं देखा जा सकता, वह गति क्यों नहीं करता जिससे वह प्रत्यक्ष हो सके, तो कपिल मुनि ने जवाब दिया कि इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसकी सूक्ष्म प्रकृति के कारण वह दिखाई न दे, जैसे कई ऐसी चीजें जिनके अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं फिर भी दिखाई नहीं देती, या फिर उसकी अत्यधिक दूरी या निकटता, किसी तीसरी वस्तु का हस्तक्षेप, समान पदार्थों के साथ मिश्रण, किसी प्रबल संवेदना की उपस्थिति, या फिर निरीक्षक की इंद्रियों या मन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। जब उनसे पूछा गया कि विश्व का स्रोत क्या है और व्यक्त और अव्यक्त में क्या अंतर है, तो कपिल ने यह उत्तर दिया कि जो व्यक्त हुआ है और जो अव्यक्त है दोनों का एक कारण है, लेकिन इन दोनों का स्रोत अकारण और स्वतंत्र है। व्यक्त चीजें संख्या में अनेक, स्थान में सीमित और नाम से जानी जाने वाली होती हैं, जबकि स्रोत एक शाश्वत और सर्वव्यापी है। व्यक्त चीजों में गतिविधियां और अंग होते हैं, लेकिन स्रोत सभी में व्याप्त है, फिर भी उसकी ना तो गतिविधियां हैं और ना ही अंग। कपिल मुनि ने तर्क दिया कि अव्यक्त का विकास 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की गतिविधियों के माध्यम से होता है। ये तीनों गुण सृष्टि के मूल तत्व हैं। सत्व वह है जो प्रकृति में प्रकाश के समान है, जो प्रकट करता है और मनुष्य को सुख देता है। रजस वह है जो प्रेरित करता है, गति उत्पन्न करता है, और तमस वह है जो भारी है, जो संयम करता है और उदासीनता या निष्क्रियता की स्थिति पैदा करता है। ये तीनों गुण एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध में कार्य करते हैं। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, समर्थन करते हैं और मिश्रित होते हैं। जैसे दीपक के 3 तत्व ज्योति, तेल और बाती साथ मिलकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब ये तीनों गुण संतुलन में होते हैं, एक दूसरे पर हावी नहीं होते, तब विश्व स्थिर या अचेतन प्रतीत होता है और उसका विकास रुक जाता है। लेकिन जब ये गुण असंतुलित हो जाते हैं, एक दूसरे पर हावी हो जाता है, तब विश्व गतिशील या सचेतन हो जाता है और विकास शुरू होता है। जब पूछा गया कि ये गुण असंतुलित क्यों हो जाते हैं, तो कपिल मुनि का जवाब था कि ये असंतुलन दुख की उपस्थिति के कारण होता है। यही थे कपिल मुनि के दर्शन के मूल सिद्धांत। सभी दार्शनिकों में से भगवान बुद्ध ने भी कपिल मुनि के सिद्धांतों को अन्य पूर्ववर्ती दार्शनिकों से श्रेष्ठ माना था। वे एकमात्र दार्शनिक थे जिनके विचार बुद्ध को तर्क और तथ्यों पर आधारित लगे। लेकिन बुद्ध ने कपिल की हर बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल 3 चीजों को अपनाया। पहला, सत्य प्रमाण पर आधारित होना चाहिए और चिंतन तर्क संगत होना चाहिए। दूसरा, ईश्वर के अस्तित्व या विश्व की रचना के लिए कोई तार्किक या तथ्यात्मक आधार नहीं है। तीसरा, संसार में दुख विद्यमान है। इस प्रकार कपिल का सांख्य दर्शन न केवल अपने समय का एक क्रांतिकारी विचार था, बल्कि बाद के दार्शनिकों, विशेष रूप से भगवान बुद्ध के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उनका यह दर्शन आज भी भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी जो आज आपके साथ साझा की गई, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा से ली गई थी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर किसी अन्य वीडियो के माध्यम से अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।